गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स का पिछले वीडियो में कुछ कुछ पढ़े थे और इस वीडियो में इसके आगे और रिकवरी कर लेते। पीछे वीडियो में छूट जो गए थे उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे उस वीडियो में कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमें कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 25, 60 और 210 का मतलब कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो हम लोग कॉमन फैक्टर निकालने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए 1 ये किस किस से मुझे कट जाएंगे, सो हमें लिखना है कि ये किस से कट रहे हैं और नहीं कट रहे हैं। तो मुझे पता है 1 से भी कट रहे हैं, 3, 5, 15, 25, 75। इससे अगर आप भाग देंगे ना तो ये श्योरली देखिए 3 से अगर कह रहा है 75 में, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 3 निकाय 3 दूनी 6, तो 6, 1, 3, 5, 15। ये 3 से भी कट रहा मतलब कट जा रहा है ना, 5 कट गया। मतलब जब हमें अगर नहीं आएंगे तो मैं चेक कर लूँगी कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। उसके बाद 4 लगाएंगे, तो 4 से अगर लगाते हैं तो देखिए नहीं कटेंगे ये। तो 4 कम, 4 दूनी 8 ज़्यादा हुआ, 2 मरता में, 1 मरता में ही 4 लगेंगे, तो ये हो जाएगा 3। 4 का 4 और 35 तो कभी कटेगा नहीं, मतलब 4 से नहीं होंगे, मतलब 3 से होंगे। ऐसा ही 5 से आप करेंगे तो ये कट ही जाएंगे। तो आप इसे देख लें और देखिए 60 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 30 और 60। इस सब से ये कट जा रहा है। जैसे ही अगर नहीं समझ में आया तो वो मेथड कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगी कौन किससे करते हैं। एकाएक तो किसी को भी नहीं, मगर प्रैक्टिस ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना मैथ को प्रैक्टिस करो उतना बेटर होगा आपका मैथ्स। 35 से भी कटेंगे, 42 से भी कट रहा है ये, और कितना से भी और ज़्यादा कट सकता है, 40 और 70 और 105, 210। देखिए 210 तक में इतना से ही कटेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, सब कट जाएगा। तो मुझे कह रहा है कॉमन फैक्टर लिखने के लिए। तो देखिए कॉमन फैक्टर 1, 1 इसमें आ रहा है, 1 आ रहा है, और 2, 2 इसमें है, 3, 3। देखिए 3, 3 इसमें आ रहा है ना, 3, 3, और 5 इसमें भी 5 है, 5 इसमें 5 और इसमें 5 है। 15, 15, 15 इसमें है, मगर हाँ 15 भी तो है, इधर और इधर। 25 है, नहीं है, नहीं। तो हमें कहेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन है, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ कितना, 75, 60, 210 का। तो कॉमन फैक्टर कौन है, 1, 3, 5 और 50। ये 4 कॉमन फैक्टर होंगे इन तीनों का। और देखिए नेक्स्ट में, अब देखिए अब कह रहे हैं क्या, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4, 2। इसका हमें मल्टीपल्स निकालने हैं कि कौन कौन होंगे। उसमें तो बता रहा था कि इतना को, तो इतना को जिससे कटेगा सो, मगर इसमें कह रहा है मल्टीपल्स ऑफ कितना, 3। तो पहले 3 का निकालो। 3 किस किस से कर सकता है वो हमें लिखना है। तो 3 का 3 आप पढ़ते जाइए। 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 31, 30, 30 3 33, 33 3 36, 36 3 39, 39 और 39, 32 और 42, 42 और 3 45, 45 और 48। आप और भी ले जा सकते हैं जितना मन हो। और उसके बाद करा मल्टीपल मतलब मल्टीपल ऑफ इसका 4 का। आप चरका 4 पढ़ते जाइए। चरका 4,
32 9 का 40 और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं 44 48 52 प्लस 56 60 और 60 और भी आप ले 64 और भी बहुत होंगे। अब मल्टीपल गाना मतलब इसका पहाड़ा हमको पढ़ना है दो। और भी आप ले सकते हैं बहुत सब, ये 108 तक चले जाते हैं, इससे भी आगे जाएंगे। तो हमें बता रहे हैं कॉमन कौन कौन से आपको मिल रहा है। देखिए इसमें आपको कॉमन कौन मिल रहा है 36 36 36 36 मिल रहा है ना। इसके बाद ये और आगे जाएंगे तो और आगे जाएंगे एक्स्ट्रा चलते ही जाएंगे और कर लीजिएगा मल्टीपल्स ऑफ 3 4 2 का कौन कौन होगा 36 पहला है, उसके बाद 36 20 72 और 108 ये तीनों इससे कटेंगे। ये और भी इसमें भी जाएंगे। अब वो जितना पूछेगा बस उतना ही निकाल लीजिएगा। देखिए अब कह रहा है क्या फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980 मतलब 980 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालने आना चाहिए कि कैसे निकलता है। मतलब 980 को हम फैक्टराइज करने के बाद उसको गुना करने के बाद हमें 980 ही प्राप्त होंगे। जितना भी कहे यहाँ पे 40 का है 60 का है जो भी 30 का है मतलब उसका उतना हमको आना चाहिए। देखिए हम बता रहे हैं कैसे। मान चलिए 980 का करा तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 4 तो ये हो गया 9 दूनी 18 0। ये आपको लगाने आने चाहिए। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लीजिए। दो सबसे छोटा डिजिट से पहले हम लोग करते हैं तो 2 का 2 देखेंगे 2 का 2 4 6 2 चौका 8 4 मरतब में 18 ये बच रहा है तो ये 18 लिखेंगे। आप देखिए 2 का 2 में 9 मरतब में आ जाते हैं ना 18 ये तो कट जाएंगे 0 उतर जाएंगे तो 0 मेरा बच गया। इसी प्रकार इसको देखेंगे ऐसे ही करना है आपको। एक समझा दिया। आप 2 से देखिए 1 4 दूनी 8 2 एक 2 दूनी 4 4 दूनी 8 5 दूनी 10 ये 5 है तो आप 2 से तो नहीं लगेंगे 5 से लग जाएंगे। लास्ट डिजिट देख लेंगे। मैंने पढ़ाया था ना कि लास्ट में 0 हो तो वो 2 से कटेंगे मगर 5 तो नहीं ना कटेंगे 2 से। तो इसलिए दूसरा मुझे 3 से लगाना पड़ेगा या 5 से लगाना पड़ेगा। तो 3 से लगा के देखेंगे तो देखिए अगर मैं 3 से लगा के देखती हूँ 200 इसमें तो लगते हैं। हाँ 3 का 3 6 3 9 4 12 3 15 3 6 18 3 7 7 मरतब 3 7 21 3 7 7 मरतब में 21 आ रहा है। तो 3 का कटेगा नहीं कटेगा। देखिए एक मरतब में ये 3 तो हो जाएंगे क्या 5 कट जाएंगे 3 से। अगर एक मरतब में लगाते हैं 3 तो 2 तो उतर ही जा रहे हैं मतलब नहीं कटेंगे। तो हम 3 को नहीं लेंगे 5 से लेंगे तो 5 से कटे 5 से देखिए 5 से ही कटेंगे। 5 का 5 10 15 15 5 का 20 4 मरतब में 20 हो जाएंगे और 15 45। अब देखिए 7 7 49 होते हैं 7 1। अब हमें इसे देखिए हमें फैक्टराइजेशन ऑफ 980 का क्या क्या है 2 2 5 7 इंटू 7। देखिए इसे हमें इंटू करने पर मुझे इतना आएंगे। गुना कीजिए 2 दूनी 4 देखिए 2 दूनी 4 4 पंचे 4 का 4 देते 12 16 4 पंचे 20 20 20
20 आ गए, 20 गुने 7 मतलब 140, 140 गुने 7, 7 तरी 7 आ गए तो 8, हाँ 980 आ गए ना। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको इतना आ ही जाते हैं। तो फैक्टराइजेशन जैसे ही कहेगा मतलब हमको इतना गुना करने पर आना चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं तो मतलब मेरा फैक्टराइजेशन गलत है, अगर आ गए तो मेरा फैक्टराइजेशन सही है। आप मान चलिए आप 180 का जब तक निकाल के देखिए क्या आपको आ रहा है। अगर मल्टीपल ऐसे आ जाएंगे तब आपका ये सही होगा। आप करके देखिए। अब देखिए, अब कह रहा है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री आप लोग जान रहे हो। फैक्टर ट्री बना के आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। जैसे अब 90 का ले लेते हैं, इसको कह रहा है फैक्टर ट्री, तो मुझे बताना है कि फैक्टर ट्री कैसे बनेगा। देखिए, अगर हम इससे 10 में इंटू करते हैं 9 तो क्या हमें 90 आ रहे हैं ना, तो 90 आ जा रहा है। तो इसलिए और इसको फिर से आपको करना है कि अगर 2 से हम 5 में करते हैं तो मुझे 5 दूनी 10 आ ही रहे, और 9 का करना है तो क्या करेंगे 3 इंटू 3, हमें आ रहा है ना 9। तो ये मतलब ये मेरा फैक्टर ट्री। आपको ये एग्जाम में पूछेगा है कि आपको फैक्टर ट्री किसी का भी पूछ सकता है। अब देखिए 60 का कह रहा है फैक्टर ट्री निकालने के लिए, तो पहले 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है 6, अगर करते हैं 10 इंटू करने पर आ रहे हैं ना 60। इससे भी 2 भाग में फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मैं पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा सो मुझे 6 पूरेगा, तो 3 दूनी 6। उसी प्रकार इसमें करेंगे 5 यहाँ है, अगर यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे क्या फिलअप होंगे बताइए, तो 5 दूनी 10 तो फिलअप होंगे। इसका सेकेंड मेथड में आपसे पूछेगा कि एक मेथड से आपने बना दिया, एक मेथड से, अब इसी को दूसरा का मेथड से बनाए मतलब, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसको 30 करेंगे ना। 30 दूनी 60, मैंने इसमें तो नहीं लिया ऐसे, सेकेंड मेथड से बना रही हूँ, तो 30 दूनी 60 आ ही जा रहा है। अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम यहाँ पे 10 करते हैं तब कहेगा कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या करेंगे 10 है तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएंगे। फिर से इसको आपको कहेंगे बताने के लिए, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार आप क्या कीजिए 45 का निकालिए, 45 का फैक्टर ट्री निकालिए 2 मेथड से, मेथड फर्स्ट और सेकेंड दोनों से निकाल के आपको इसी टाइप से आपको निकाल के देखिए अब हमें पढ़ना है HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर ये आपको ना पूछे, आपको कहें कि GCD क्यों निकालना है, मतलब HCF ही निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। मतलब इसका 2 नाम है। आपको एग्जाम में ये जरूरी नहीं ये पूछेंगे, ये भी लिख के आपको पूछ सकते हैं कि होता क्या है। तो जैसे आपको कहेगा GCD निकालिए किसका, 20, 28 और 36 का। तो हमें अब इसका मतलब HCF ही निकालना है। तो सबसे पहले हम 20 का निकालेंगे, बताया था ना 20 को निकालना कैसे, 2, 5 दूनी 10, 5 कर देंगे। अब उसके बाद कह रहा है 28 का निकालना, 2, 14 दूनी 28, 2 दूनी 7 दूनी 14, 7 7, 36 का कह रहा है, 36 का हम निकालेंगे 2, 18, 2, 9, 3 का 3, 6 3 9, 3 1 हो गया। तब कह रहे हैं इसका देखिए 20 का हमें लिखना है 2, 2, 5, और 28 का कितना है 2, 2, 7, 36 का कितना है 2, 2, 3, 3। मतलब अब हमें कह रहा है कॉमन निकालिए, तो कॉमन आपको कौन से दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, तो 2 इंटू 2, इसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 4 होगा। इसी प्रकार एक और आप बनाएं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को आप ले ले 10, 15, 20 ले ले,
आप ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए जब तक। अब देखिए, अब मैं पहले पढ़े थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब कह रहा है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट के जगह पे स्मॉलेस्ट या लीस्ट भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आपको एलसीएम ही कहेगा निकालने के लिए। जैसे कहेगा फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 और 18 का निकालने के लिए। तो 12 और 18 का इसी निकालेंगे, 12 और 18 दे दिया तो 2 से 6, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 हो गया, 3 में 1, 18 का करा, 2 से 9 दूनी 18, 3 का 3 6, 3 तिहाई 9, 1। और हमें कह रहे हैं आप निकालने के लिए, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 और एलसीएम ऑफ 18। देखिए 12 का 2 2 3 आया, और इसका कितना आ रहा है 2 3 3। मुझे इस सबका क्या करना है, गुना कर देना है कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो कर देंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का 4, 4 का 4 चौथे 12, 12 के बाद जो आते हैं 36, 36 इसका आ गया। लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने को कहेगा तो हम लोग ऐसा ही निकालेंगे। आप जब तक इसे फैक्टोरियल विधि से ही करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे लिख देना पड़ेगा फैक्टराइजेशन से ही हम लोग कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन विधि हम लोग आए हैं। अब नेक्स्ट एक और देखिए, कहेगा एलसीएम ऑफ 20, 25 और 30। एलसीएम ही हमको कह रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे 20, 25, 30। आप ऐसे कर ले, तीनों के एक ही साथ एलसीएम ले रहे हैं ना, तो क्या करें 2 से लग जाएगा ना, 2 का आधा 10, 25 तो 25 ही रह जाएगा, 2 का आधा 15, फिर से लगाएंगे 2 का 5, 25 25 उतरेगा, 15 15 होते हैं। सबसे छोटा से छोटा लेना पहले अब हम 3 से लगाएंगे, 3 से 5 ही उतरेगा, ये 25 के 25, 5 तिहाई 15, 3 का 3 3 5 15। अब देखिए अब हम 5 से लगेंगे, 1 50 25 1, फिर से 1 लगने वाला 5, 1 1 1। अब इसे हम करना है एलसीएम निकाले, तो क्या करेंगे 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5, इस सबको गुना करेंगे तो 50 25 25 दूनी 50, 25 50 और 25 50 25 25 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 100 3 100 दूनी 300, 300 मेरा एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार एक और आप करते 10 20 और 40, 40 का निकाल के जब तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 60 24 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब लिस्ट कह रहा है, तो लिस्ट माने तो हमें पता है ना कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वही हमें कह रहा है कि, तो इसका मतलब लिस्ट का मतलब एलसीएम निकालने को कह रहा है। उसके बाद कह रहा है निकालने के बाद लीव्स रिमाइंडर 7, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 12 16 24 36 का निकालेंगे एलसीएम। 2 से मतलब 2 से हाफ हुआ 6, इसका 8, इसका 12 और इसका 18। फिर से 2 से लग जाएंगे, तो 2 से हो जाएंगे 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। फिर से 2 से लगेंगे, 3 3, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 6, 9 का 9 उतर जाएंगे। फिर से 2 से लग जाएंगे, 3 1 3 और 9 के 9। अब क्या चीज़ से लगेंगे 3 से लगेंगे, 3 1 का 1, 3 तिहाई 9। फिर से लग जाएंगे 1 से 1 और 1, और उसके बाद हमें कह रहे हैं इसका एलसीएम कितना आएगा। तो सबसे पहले लोएस्ट लिस्ट में निकाला तो 2
इंटू 2 जितना है वो सब लिखते हैं, इंटू 2, 4 गो 2 है, 3 गो 2 गो 3 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एलसीएम करने पर हमें कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 16 32 47, 16 चौका 64, 64 तिहाई 144। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि लीव्स रिमाइंडर, तो लिखेंगे लीव्स और रिमाइंडर 7 है। तो 44 प्लस 7 कितना कह रहा है, 44 प्लस 7 51। इसमें कह रहा है रिमाइंडर को लिप्स में ऐड करके आपको उसमें जोड़ जितना आएगा उसमें ऐड करना है, तब जाके मेरा क्या होता है रिमाइंडर, सो आपको बताना है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ किरासन ऑयल रिस्पेक्टिवली। Find the maximum capacity of container which can measure the kerosene oil both of the tanker which use on extra number of times। कह रहा है कि 2 टैंकर है, मतलब 2 डब्बा ही ले ले, तो उसमें ऑयल रखा है किरासन ऑयल, मतलब घरेलू जो यूज़ होने वाले किरासन ऑयल है वो रखा हुआ है इतना और इतना, और मैक्सिमम कैपेसिटी उस कंटेनर का कितना है यूज़ करने का, मतलब कितना वो एक्स्ट्रा यूज करेगा और क्या करेगा, मतलब हमें कह रहा है मैक्सिमम जैसा ही कहा तो हम क्या करेंगे, HCF करेंगे, LCM नहीं HCF करेंगे। तो सबसे पहले LCM HCF निकालेंगे, HCF ऑफ कितना 850 का और दूसरा कितना है 680 का। सबसे पहले हम 850 का HCF निकालते हैं, 850 का HCF निकालना है तो 2 मरतबे लगेंगे 425, 2 मरतबे भी 2 मरतबे नहीं लगेंगे, 5 है लास्ट में तो कैसे लगेंगे, तो ये हो जाएंगे 85, फिर से 5 मरतबे 17, फिर से 17 1 और 680, 2 मरतबे लग जाएंगे 340, 2 मरतबे लग जाएंगे 170, 2 मरतबे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 85, 5 है तो 5 से लग जाएंगे 50 17, 85 85 17 1। अब हमें कह रहे हैं HCF निकालना है, तो HCF देखिए इस सब में 2, इसका 850 का HCF ऑफ 680 का 2 5 5 17 है ना, और इसका कितना है 2 2 2 5 17। सबसे पहले मिलाना है कॉमन किसमें 17 17, 5 5 2 2, एक ही 5 है ना, एक ही 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं हैंस HCF ऑफ कितना 850 और 680 का कितना आया है कॉमन 2 5 17, 2 5 17, 17 5 35, 35 होने 170, मतलब इतना टैंकर में, मतलब इतना टाइम्स वो 170 टाइम्स वो कट सकता है, मतलब दोनों टैंकर में कितना था वो हमें निकाल लेना है, निकाल लिए, उसके बाद जितना हुआ HCF निकाल दिए, HCF के बाद जो मुझे आया वो इस लेसन में इतना ही था, प्लेइंग विद द नंबर्स में, और नेक्स्ट इसका और भी एक वीडियो बाकी है उसमें हम लोग करेंगे। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।